एक मशहूर सिंगर की जिंदगी जिसकी आवाज हर दिल को छूती थी, एक रात में कैसे बन गई एक खौफनाक साजिश का शिकार। वैशाली बलसारा की हत्या के पीछे था एक करीबी का विश्वासघात और एक ऐसी साजिश जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या आप सच जानने को तैयार हैं? तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, पर इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। तो बात है 27 अगस्त 2022 की। वैशाली बलसारा ने अपने पति हरेश से कहा कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है और कुछ जरूरी काम निपटाकर जल्द लौटेगी। वैशाली एक मशहूर सिंगर थी और उसका लोगों से मिलना जुलना हरेश के लिए आम बात थी। उसने कोई सवाल नहीं किया। शाम 6:40 को वैशाली अपनी कार में सवार होकर निकल गई, लेकिन घंटों बीत गए और वह घर नहीं लौटी। हरेश ने उसका फोन मिलाया मगर फोन स्विच ऑफ था। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी को वैशाली की कोई खबर नहीं थी। चिंता बढ़ने लगी। हरेश ने अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने निकल पड़ा। सड़कों पर भटकने के बावजूद उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसने सोचा शायद वह किसी काम में उलझ गई हो और देर रात तक लौट आए। यह सोचकर वह घर लौट आया और इंतजार करने लगा। रात बीत गई, लेकिन वैशाली का कोई अता पता नहीं था। अगली सुबह हरेश ने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। वलसाड़ पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की। सुबह से शाम हो गई मगर वैशाली का कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन 28 अगस्त 2022 की शाम वलसाड़ के पड़ी इलाके में एक शख्स टहल रहा था। मेन रोड से हटकर एक सुनसान सड़क पर उसकी नज़र नदी के किनारे खड़ी एक लावारिस कार पर पड़ी। कुछ गड़बड़ लगने पर वह पास गया और कार के अंदर झांककर देखा। जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कार में एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसने फौरन पुलिस को सूचना दी। पड़ी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार और लाश की हालत देखते ही पुलिस को शक हो गया कि यह कोई साधारण मौत नहीं बल्कि हत्या का मामला है। लड़की की गर्दन पर गला दबाने के निशान थे और शव को कार में ठूंसकर रखा गया था। कार की चाबी और लड़की का मोबाइल फोन भी गायब थे। पुलिस के सामने पहला सवाल था, यह लाश किसकी है? उसी सुबह हरेश ने वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वैशाली 27 अगस्त को किसी से मिलने गई थी और लौटी नहीं। पुलिस ने हरेश को फोन किया और बताया कि पड़ी इलाके में एक बलेनो कार में एक महिला की लाश मिली है जो शायद उसकी पत्नी हो। यह सुनते ही हरेश मौके पर पहुंचा। कार और अपनी पत्नी की लाश देखकर वह टूट गया, फूट फूट कर रोने लगा। अब यह पक्का हो गया था कि मृतक कोई और नहीं बल्कि वैशाली बलसारा थी। वैशाली और हरेश इस इलाके में जाने माने चेहरे थे। वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी और हरेश एक गिटारिस्ट। लेकिन सवाल अब भी अनसुलझा था, वैशाली का कत्ल किसने किया? उसकी अपनी कार में सुनसान जगह पर उसकी जान किसने ली? क्या यह किसी निजी रंजिश का नतीजा था, कोई प्रॉपर्टी विवाद या फिर कुछ और? पुलिस ने वैशाली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हरेश से पूछताछ शुरू की। हरेश ने बताया कि वैशाली 27 अगस्त को किसी से मिलने की बात कहकर निकली थी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह किससे मिलने जा रही थी। हरेश का बयान और उसका व्यवहार देखकर पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। शुरुआती जांच के बाद उसे संदेह से बाहर कर दिया गया। अब असली चुनौती थी वैशाली के कातिल तक पहुंचना। वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और 8 अलग-अलग टीमें बनाकर जांच को तेज किया। पुलिस ने वैशाली के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली और उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जहां से वह गुजरी थी। इस जांच में 2 अहम सुराग मिले। पहला सुराग यह था कि वैशाली ने घर से निकलने से पहले और उसके बाद भी किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात की थी। दूसरा सुराग यह था कि 27 अगस्त की शाम को मौके वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरों में बबीता कौशिक कई जगह दिखी थी। ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल खा रही थीं। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त थी। पुलिस ने बिना देरी किए बबीता को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया।
लेकिन एक समस्या थी। बबीता 9 महीने की गर्भवती थी और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना सही नहीं था, क्योंकि इससे उसकी और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में उससे सवाल जवाब शुरू किए। पुलिस को पहले ही मिले सबूतों और बबीता की बॉडी लैंग्वेज से शक हो रहा था कि वह इस कत्ल में किसी न किसी तरह शामिल है, लेकिन अभी सारी कड़ियां जोड़नी बाकी थीं। जैसे ही पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, इस हत्या से जुड़े कई राज एक के बाद एक सामने आने लगे। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो यह मानने से इनकार कर दिया कि वह 27 अगस्त को पड़ी इलाके में गई थी, लेकिन जब पुलिस ने बताया कि उनके पास कई सीसीटीवी फुटेज हैं, तो बबीता को सच कबूल करना पड़ा। उसने माना कि वह उस शाम पड़ी इलाके में गई थी और वहां अपनी दोस्त वैशाली से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को उसकी ही बातों में फंसाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। बबीता ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, उस दिन वैशाली अपनी कार में 2 लोगों के साथ थी। यहीं पर पुलिस ने बबीता की सच्चाई परखने के लिए एक और तरीका अपनाया। उन्होंने जानबूझकर उसे एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाई जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। बबीता पहले से ही इस मामले से बचना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कह दिया कि हाँ, उसने उस व्यक्ति को वैशाली के साथ देखा था। बस यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि बबीता झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस ने उसे सच्चाई से सामना करवाया और बताया कि जिस व्यक्ति को वह वैशाली के साथ देखे जाने की बात कह रही थी, वह तो वैशाली को जानता तक नहीं था। अब बबीता के पास कोई रास्ता नहीं बचा और थोड़ी सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन सवाल यह था कि 9 महीने की गर्भवती बबीता, जो किसी भी दिन मां बनने वाली थी, आखिर क्यों अपनी ही दोस्त वैशाली की हत्या की साजिश रचने लगी। और अगर बबीता ने कत्ल की योजना बनाई थी, तो वह इसे अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी। यानी इस हत्या में कोई और भी शामिल था। अब पुलिस के सामने अगली चुनौती यह थी कि वह दूसरा व्यक्ति कौन था। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और जल्द ही इस सवाल का जवाब भी मिल गया। इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर फोन पर बातें करने लगीं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। बबीता को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती, वह वैशाली से मांग लेती और वैशाली बिना कोई सवाल किए उसे पैसे दे देती थी। समय के साथ बबीता ने अलग अलग मौकों पर वैशाली से बड़ी रकम उधार ली। सिर्फ 1 साल में वैशाली ने उसे कुल 8 लाख रुपए उधार दे दिए, लेकिन अब वैशाली अपने पैसे वापस मांग रही थी, जबकि बबीता उन्हें लौटाना नहीं चाहती थी। बबीता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह टेंशन में थी। उसने वैशाली से कह दिया कि वह पूरी रकम एक साथ नहीं दे सकती, मगर धीरे धीरे चुका देगी। वैशाली मान भी गई, लेकिन बबीता का इरादा पैसे लौटाने का था ही नहीं। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया, दोनों की दोस्ती में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। वैशाली ने जब बबीता पर पैसे लौटाने का दबाव बढ़ाया, तो बबीता ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सोचा कि वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और वहीं उसकी बात सुखविंदर सिंह नाम के शख्स से हुई। उसने वैशाली को मारने के लिए सुखविंदर को तैयार कर लिया, लेकिन सुखविंदर ने इसके बदले 8 लाख रुपए मांगे। बबीता ने मोलभाव किया और सौदा 5 लाख रुपए में तय हो गया। सुखविंदर अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्त त्रिलोक सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। अब 3 लोग मिलकर वैशाली की हत्या की योजना बना चुके थे। वैशाली बबीता को अपनी अच्छी दोस्त मानती थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी। जब भी बबीता उसे बुलाती, वह बिना कोई शक किए चली जाती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को फोन किया और उधार दिए गए पैसे वापस करने का बहाना बनाया। प्लान के मुताबिक बबीता और 2 सुपारी किलर वलसाड़ के पड़ी इलाके में एक बंद डायमंड फैक्ट्री में पहुंचे। बबीता स्कूटी से आई थी, लेकिन वारदात से करीब 1 किलोमीटर पहले ही उसने स्कूटी पार्क कर दी और ऑटो लेकर फैक्ट्री तक गई। उसने वैशाली को भी वहीं बुला लिया। वैशाली पैसे लेने के लिए जैसे ही वहां पहुंची, बबीता पहले से उसका इंतजार कर रही थी। बबीता वैशाली की कार में बैठी और उससे बातें करने लगी। वह अपने साथ 5 लाख रुपए भी लेकर आई थी।
उसने पैसे वैशाली को दिए और कहा, इन्हें गिन लो। जैसे ही वैशाली पैसे गिनने लगी, बबीता ने कहा, तुम्हारी गिनती सही है। तभी दोनों सुपारी किलर वहां आ गए। बबीता ने उन्हें अपना कजिन बताकर कार में बैठा लिया, लेकिन कार में बैठते ही उन्होंने वैशाली को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर दिया और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उन्होंने वैशाली की लाश को कार की पिछली सीट पर डाल दिया। फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी कार और लाश को नदी किनारे लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता, जो 5 लाख रुपए अपने दोस्त को लौटाने के बहाने लाई थी, उसने वही रकम इन सुपारी किलर्स को दे दी। पुलिस ने इस बयान के आधार पर बबीता को गिरफ्तार कर लिया और पंजाब से सुपारी किलर सुखविंदर को भी पकड़ लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वैशाली ने इतनी बड़ी रकम उधार देने की बात अपने पति हरेश से भी छुपा रखी थी। हरेश को यह भी नहीं पता था कि वैशाली के पास इतना पैसा आया कहां से था। वारदात के दिन भी जब बबीता ने उसे पैसे लौटाने के बहाने बुलाया, तब भी उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया। इसी वजह से जब हरेश ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो उसने उधार के पैसों का जिक्र तक नहीं किया। अगर पुलिस को वैशाली के कॉल रिकॉर्ड से बबीता के साथ हुई आखिरी बातचीत और सीसीटीवी फुटेज का सबूत नहीं मिलता, तो शायद यह सच कभी सामने नहीं आता। गर्भवती बबीता की इतनी भयानक साजिश और अपनी ही दोस्त के साथ गद्दारी की यह कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरान रह गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस में सभी आरोपियों पर हत्या, साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोपों में कानूनी कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, इस घटना को साझा करने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद आपको सचेत करना और जागरूक बनाना है। दोस्तों, यह थी वैशाली बलसारा मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसा अपराध जिसने सबको हैरान कर दिया। एक भरोसेमंद रिश्ता, एक छुपा हुआ सच और एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ऐसे कितने ही अपराध हर दिन होते हैं जिनकी सच्चाई सामने आने में बरसों लग जाते हैं। सच हमेशा छुप नहीं सकता, लेकिन क्या इंसान अपनों के चेहरे के पीछे छिपे नकाब को पहचान सकता है? यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।